मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और एक शब्द कभी भी अपनी जिंदगी में अंग्रेजी का मत लाइएगा। मिस्टर, मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये, मिस्टर ये अक्सर बोलते रहते ना। मिस्टर का इतिहास अगर जान लेंगे तो फिर कभी भी बोल नहीं पाएंगे। मिस्टर कौन होता है और मिसेस कौन होता है। हमारे यहां मिसेस श्रीमती नहीं है। इंग्लैंड यूरोप में मिसेस और मिस्टर जो शब्द हैं वो क्या हैं। इंग्लैंड की एक पुरानी परंपरा है, वो ये है एक से ज्यादा स्त्रियों को अपने साथ रखना, एक से ज्यादा पुरुषों को अपने साथ रखना। कोई महिला है, रानी है, वो कई पुरुषों को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है, अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए। और कोई राजा है, वो बहुत सारी स्त्रियों को इस्तेमाल कर सकता है अपने शरीर की वासना को शांत करने के लिए। और राजा के नीचे के जो लोग हैं वो भी उसी परंपरा में चलते रहते हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं। तो वहां बहुत सारी महिलाओं से बहुत सारे पुरुषों के रिश्ते होते हैं, बहुत सारे पुरुषों के बहुत सारी महिलाओं से रिश्ते होते हैं। एक खराब शब्द है ना, विवाह के अतिरिक्त संबंध, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, वो पूरे यूरोप में सामान्य है। मैं यूरोप के ऐसे बहुत बड़े लोगों को जानता हूं जिनकी 20-20 शादियां हुई, 25-25 शादियां हुई, 50-50, 35-35, 40-40, सबके तलाक हुए, अंत में कोई उनके साथ नहीं रहा, पत्नी भी अलग मरी, पति भी अलग मरा, ऐसे लोग हैं। और उनके यहां बहुत सारी शादियां होती हैं और बहुत सारी स्त्रियों को शादियों के बिना भी साथ में रखा जाता है। इस तरह का उनके यहां चलन है, वो अपने देश में नहीं रहा। और हमारे यहां गलती से किसी राजा ने यह कोशिश की तो जनता ने कभी उसको स्वीकार नहीं किया, ये आप जान लीजिए। तो अब मैं मूल अर्थ बता रहा हूं। मिस्टर का अर्थ होता है पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, वो मिस्टर है। और मिसेस माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री। और बिना पति पत्नी हुए भी सालों साल साथ रह सकते हैं, क्योंकि उनके यहां एक परंपरा है लिव इन रिलेशनशिप। आप पति नहीं है, पत्नी नहीं है, साथ में रह रहे हैं, बच्चे पैदा हो गए तो किसी अनाथ आश्रम को दे दिए, वहां पर वो बड़े होंगे, वहीं पर पलेंगे। फिर उनके साथ समस्या आती है कि नाम किसका दिया जाए, क्योंकि उनके बाप का पता नहीं, क्योंकि उनकी मां का पता नहीं। तो चर्च फिर उनका नाम तय करता है और उनको चर्च का नाम दिया जाता है। तो उनके यहाँ की ये पुरानी परंपराएं हैं। अब वो खराब हैं अच्छी हैं वो जाने, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत खराब है, हम ये भी नहीं कहते बहुत अच्छी है। हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि अपने देश की परंपरा से वो भिन्न है। क्योंकि अक्सर स्वामी जी जो कह रहे हैं वो मैंने भी महसूस किया है, कोई भी परिचय करा देता तो यही कह देता ये मेरे मिस्टर है और ये मेरी मिसेज है। और बहुत खराब एक अंग्रेजी का शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये मेरी बेटर हाफ है। वो और भी तकलीफ देने वाला शब्द। बेटर हाफ वहां हो सकती है, यहां नहीं होती है कोई भी। ये तो आपकी पूरे जीवन की संगनी है, हाफ और फुल का कोई चक्कर ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।